हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, जो मैं आज पॉइंट्स बताऊंगा वो सबके लिए लागू होंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं बात करूंगा कि जैसे अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने को है। किसका? लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने को है। 14 तारीख को एग्ज़ाम है उसका और आज 8 तारीख है। ठीक है, तो इनके पास टाइम है ओनली 5 डेज़ का, 5 दिन का टाइम है। तो इस कंडीशन पर मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहा हूं कि 5 दिन बचे हैं और स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कंटिन्यू कि सर कैसे तैयारी करें, टाइम बहुत कम है, तो कुछ आपसे टिप्स चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और जो मैं बताऊं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। आप पूरे देश भर में जहां से भी देख रहे हो, आप सबके लिए लागू होता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 5 दिन हो सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन 15 दिन भी बचते हैं ना, तो भी टाइम उतना ही बचता है। बीएड एग्जाम की तैयारी आपको 4 दिन में कैसे करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप 5 से 10 मिनट जितना भी वीडियो होता है, इतना टाइम अगर निकाल लेते हैं, डेफिनेटली बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, पहला पॉइंट आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये सर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कहां से ढूंढें, कैसे स्टडी करें, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे पेपर बच करके नहीं जा सकता है किसी भी कंडीशन में। तो ऐसे टॉपिक्स हमको ढूंढने होते हैं और एग्जाम टाइम पर हमें सिर्फ वही टॉपिक्स स्टडी करने होते हैं जहां से पेपर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बताता कौन है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बताते हैं हमारे PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप पिछले 2-3-4 साल के, अगर आप सिर्फ 3 से 4 साल के भी क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं और उनको एक बार देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक ही टॉपिक से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें मिलेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहां से हर एक कंडीशन में, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉपिक उसमें इंक्लूड है, वो टॉपिक उसमें शामिल है। तो ऐसे टॉपिक्स को अब आप पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास मान लीजिए 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है ना। अब आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़िए जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि सर कंटिन्यू आपका मैसेज आ रहा है, सर टॉप 10 दीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आपको टॉप 10 दूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जिसमें मैं बताता हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एग्जाम टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है, इसके लिए वेट कीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, वहां से इनको पढ़िएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको रट्टा नहीं मारना है माय डियर फ्रेंड। क्या करना है? रट्टा नहीं मारना है। अगर यहां पे आप रट्टा मारेंगे तो एग्जाम की जब कॉपी आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। क्या करना है? अच्छे तरीके से इसको रीड करके जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड पॉइंट हमारा कहता है इंक्रीज योर राइटिंग क्वालिटी एंड स्पीड, यानी कि अपनी राइटिंग की क्वालिटी बेहतर कीजिए, स्पीड बेहतर कीजिए। बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तो 5 दिन बचे हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाउस वाइफ हैं या जो बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। उस कंडीशन में अभी तक आपको लिखने का टाइम नहीं मिला है। अभी आप क्या करेंगे? आपके पास 5 दिन बचे हैं। अब आप एग्जाम में आपको 3 घंटे लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे आप जितना रोज पढ़ें उसको लिखिए और कम से कम 2 घंटे, यानी कि 1 घंटा, अगर आपके पास कंटिन्यू 2 घंटा नहीं है तो 1 घंटा दिन में टाइम निकालिए, 1 घंटा शाम को टाइम निकालिए। 2 घंटे आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे लिखना है। डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा, अभी जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था, जब एग्जाम हो रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मैं देख रहा था कि बच्चे केवल 10 से 15 पेज में पूरा जो है पेपर निपटा रहे थे। ऐसे मतलब मैं क्या ही कह दूं, है ना। ऐसे बुद्धू बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर ही कहां देगा। आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, उसको साइड कर दीजिए, लेकिन आपकी राइटिंग क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएं, तो आपको जो एग्जामिनर होता है बिना नंबर दिए नहीं जाएगा। तो ये आप करेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको बेहतर कीजिए।
3-4 दिन, 4-5 दिन अगर आपके पास बचे हैं तो कोशिश कीजिए कि राइटिंग क्वालिटी बेहतर हो जाए। मैं एक बार तो बार बार बोलता हूं कि आपकी जो राइटिंग होती है वो एग्जामिनर के सामने आपका चेहरा होती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने चेहरे को खूब सजते संवारते हैं ताकि सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, उसी तरीके से हमारी राइटिंग जो होती है वो हमारा फेस होती है और वो एग्जामिनर पर उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हमारी राइटिंग की क्वालिटी को देख करके, हमारी राइटिंग की क्वालिटी जब बेहतर होती है तो जो है कि एग्जामिनर अच्छे नंबर हमें दे देता है। स्पीड बढ़ाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज कवर कर पाएं और लिख पाएं। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। जो राइटिंग होती है ना सर, ये प्रैक्टिस से आती है। राइटिंग किससे आती है? राइटिंग प्रैक्टिस से आती है। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आपकी राइटिंग भी स्लो हो जाएगी और बेहतर भी नहीं हो पाएगी, क्वालिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है, आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी है। 2 घंटे रोज लिखिए। डिफरेंट जब एग्जाम को बहुत कम टाइम रह जाता है तो उस समय हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको पहले आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा उसको फॉरगेट दैट, उसको भूल जाइए और जो आज मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको यही करना है। अब यहाँ पे पॉइंट है हमारा लर्न मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एवरी टॉपिक। सर ये क्या है? ये अब जैसे मैं एज एन एग्जांपल उदाहरण के तौर पर एक बुक ले लेता हूं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। ये बुक है मेरे पास विद्यालय प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विज्ञान की, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बुक है। और इसमें अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया है, लर्न मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एवरी टॉपिक, इसका मतलब क्या है? देखिए एग्जाम है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपके पास जो ये बुक है या आपके पास जो इजी नोट्स है उसमें आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आपका दिया हुआ है, मान लीजिए गिवन आपका प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा है, तो आप प्रबंधन का अर्थ पढ़ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है प्रबंधन का, है ना। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, इसकी 2 परिभाषाएं रट लीजिए। कितनी? 2 परिभाषाएं रटनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कक्षा कक्ष प्रबंधन है तो इसका अर्थ रट करके जाइए, इसकी परिभाषाएं मिले वो रट करके जाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम में किसी भी टॉपिक की जब उसको लिखते हैं, है ना, तो उसकी 2 परिभाषाएं लिख देते हैं तो उसका बहुत अच्छा फर्क इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा उसका जो है प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। और उसके बाद जैसे जो भी टॉपिक आपका है और उसका अर्थ और परिभाषा अगर पूछता है तो वो आप जरूर लिखेंगे। जैसे प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन की परिभाषा क्या होती है, और लोकतंत्रात्मक सिद्धांत जैसे दिया है, चलो ये तो सिद्धांत है इसको छोड़ दीजिए, प्रशासन दिया है तो उसका अर्थ और परिभाषा आपको पढ़नी है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ पढ़ना है, इसकी परिभाषा पढ़नी है। कुछ मत पढ़िए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, टाइम नहीं है, तो आप अर्थ और परिभाषा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप वहां पे 2 परिभाषाएं, क्या आपको क्या करना है, 2 परिभाषाएं, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसकी 2 परिभाषाएं रट लेनी है। उस पर आपको क्या करना है, रट्टा मार करके जाना है 2 परिभाषाओं का, ठीक है। देखिए एक अंदर की बात बताऊं, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं ना तो उसमें अंदर डीपली कोई नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं होता है, बुद्धि खराब हो जाती है कॉपी चेक करते करते, इतना डीपली कोई नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आप क्या करें, परिभाषा वगैरह अच्छी डालें, हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, एंड आपका अच्छा होना चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत चल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसको क्या करें, उसकी अर्थ और परिभाषा जरूर उसको आप रट लीजिएगा। और जैसे कुछ टॉपिक होते हैं उनका क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं, आवश्यकताएं। मैं यहाँ पे बताना ये चाहूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अर्थ और परिभाषा तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, सबका पढ़ना है, अर्थ और परिभाषा जरूर रट लेनी है, ठीक है, 2-2 लाइन की, 4-4 लाइन की। और छोटी परिभाषा याद कीजिए, ये नहीं कि आप अगर बड़ी परिभाषा याद कर रहे हैं तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, छोटी परिभाषा हो चल जाता है, बस आपको राइटर याद होने चाहिए कि परिभाषा ये कही किसने है, उल्टा सीधा मत टिप देना, ठीक है। अब जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए उसका महत्व, कार्य, उद्देश्य, विशेषताएं, आवश्यकताएं सब कुछ दिया है, तो क्या करें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, महत्व अलग रट रहे हैं, उद्देश्य अलग रट रहे हैं, विशेषताएं अलग पढ़ रखी हैं, आवश्यकताएं अलग पढ़ रखी हैं, क्या ही जरूरत है यार, थोड़ा माइंड लगाइए। अगर आपने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है, उसका महत्व पढ़ लिया है, तो वहां से उद्देश्य भी तो निकल करके आ जाएंगे। अगर आपने विशेषताएं पढ़ रखी हैं तो विशेषताएं और महत्व चल जाएगा ना, महत्व पढ़ लिया, विशेषताएं अपने आप तैयार हो गई, महत्व आपने पढ़ रखा था, महत्व आया नहीं, विशेषताएं आ गई, आपने विशेषताएं टिप दो, विशेषताओं में महत्व टिप दो, महत्व में विशेषताएं टिप दो, है ना। और आपने मान लीजिए कार्य पढ़ रखा था, पूछ लिया आवश्यकताएं, तो कार्य में आवश्यकताएं टिप के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डीपली नहीं देखा जाता है। आवश्यकताएं पढ़ रखी थी, पूछ लिया कार्य, तो आप आवश्यकताओं की जगह कार्य लिख करके चले आओ,
ठीक है, एक चीज कोई पढ़ लो, महत्व, मान लीजिए महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं दी हुई है, तो आप महत्व, उद्देश्य और विशेषताओं, इन तीनों में से कोई एक चीज पढ़ करके चले जाओ। कार्य भी दिया है, आवश्यकताएं भी दी हैं, तो कार्य और आवश्यकताओं से कोई एक चीज पढ़ लो, जो आ जाए उसको लिख देना, है ना, ये मिक्स करके चला दो। तो अब आपने यहाँ पे, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा, मैं अब यहाँ पे आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि पहली बात तो आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना है, रीड कर लेना है। राइटिंग क्वालिटी अभी से आप तुरंत से 2 घंटे लिखना शुरू कीजिए, बेहतरीन राइटिंग क्वालिटी बनाइए, ठीक है, स्पीड बढ़िया बनाइए। लर्न, यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसकी 2-2 परिभाषा याद करेंगे, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ एक पेज पे लिख लीजिए साइड में कहीं, क्या क्या करना है। और फिर यहाँ से जो मैंने बताया, महत्व की जगह क्या बताया मैंने, विशेषताएं वगैरह, है ना, या जो है कार्य की जगह आवश्यकताएं वगैरह, ये आप लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। अगर बेहतर लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है आपके किसी दोस्त के बहुत ज़्यादा काम आ जाए जो बेचारा बिल्कुल ना पढ़ा हो। और एक बात मैं 110% कह देता हूं कि अगर आप इतना कर लेते हैं, एग्जाम आपका लॉन्ग वे में आता है, यानी सब्जेक्टिव मेथड है, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।